नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, लिंगराज मंदिर। सभी लोगों ने इसके विषय में आप सुना होगा, जो 11वीं सदी में भगवान शिव को समर्पित है। एक अत्यंत प्राचीन और विशाल मंदिर है। इसका निर्माण भी सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। ये जो कलिंग वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, ये मंदिर जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये लिंगराज मंदिर है और उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसकी जो वास्तुकला है, कलिंग वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। और सबसे विशिष्ट जो इस मंदिर को बनाता है वो है यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, क्योंकि यहाँ का जो स्वयंभू शिवलिंग की जो पूजा की जाती है, हरिहर माने भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन के रूप में इसकी पूजा की जाती है, लिंगराज मंदिर का। इसका निर्माण भी वही लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी में राजा ययाति प्रथम द्वारा शुरू किया गया था, जो बाद में जो गंग शासकों द्वारा इसको पूर्ण भी किया गया। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी टाइम भी इसमें लगा है। और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल पत्थर जो होता है वो बलुआ पत्थर से उसमें से निर्मित है। और इसकी जो वास्तुशैली है वो कलिंग वास्तुशैली है। देख रहे हैं किस हिसाब से इस मंदिर को डिजाइन किया गया है। कभी मौका मिले तो आप लोग एक बार जाइएगा, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और जो इसका परिसर है लगभग 55 मीटर बोले तो लगभग 180 फीट ऊंचा है इसका मंदिर। इसके में भी 4 मुख्य भाग हैं, आप देख रहे होंगे। एक गर्भगृह है, एक यज्ञशाला है और भोग मंडप और नाट्यशाला। कभी इन मंदिरों को देख के लगता नहीं कि किस हिसाब से उस टाइम पे जो आजकल मशीनें चल रही हैं, आधुनिक मशीनें हैं, उस हिसाब से नहीं लगता कि किस हिसाब से उस टाइम इनको बनाया गया होगा, कितनी मेहनत से की गई होगी इसकी वास्तुशैली जो है। अच्छा, इस मंदिर की एक विशेषता है। इस मंदिर के एक शीर्ष पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक उल्टी घंटी है और एक कलश, जो इस हिसाब से अद्भुत नक्काशी से आप लोग देख रहे होंगे। इस मंदिर की जो शीर्ष है, इसमें जो घंटी है वो उल्टी है और कलश भी, जो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत नक्काशी से इसको सजाया गया है। यहाँ भी एक कलश रखा है। इसमें काफ़ी महाशिवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने मंदिर तो देख लिया होगा, काफ़ी सुंदर मंदिर है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत काफ़ी विविधताओं का देश है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिंगराज मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखते हैं, लिंगराज मंदिर स्थित कहाँ है। तो लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू मंदिर है।
इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो इस प्रकार हैं, देखते हैं अगले। इसका निर्माण और इतिहास के विषय में लगभग देख रहे हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? 11वीं शताब्दी में हुआ था इसका निर्माण, और इसे मुख्यतः सोमवंशी, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इसका निर्माण किसने कराया? सोमवंशी वंश के शासकों ने बनवाया था। लेकिन पूरा किसने किया? पूरा किसने किया? गंगा वंश के शासकों ने इसको पूरा किया था। राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, और इसको निर्माण किसने करवाया था? सोमवंशी वंश के शासकों ने करवाया, और गंग वंश के शासकों ने इसका विस्तार किया था। चलते नेक्स्ट पे। यहाँ पे भगवान जो हरिहर हैं, भगवान हरिहर की पूजा होती है। ये मंदिर एक विशेष ये है, हरिहर मंदिर ये इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पे भगवान हरिहर में दो आ गए, भगवान विष्णु और भगवान शिव की यहाँ पे संयुक्त पूजा होती है। हालांकि ये मुख्य रूप से किसको समर्पित है? भगवान शिव को। पहले तो जिस नाम से ही अपने आप में स्पष्ट है कि लिंगराज मंदिर, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन यहाँ पे भगवान हरिहर की पूजा होती है, तो शिव की और विष्णु की जो संयुक्त रूप से इनकी पूजा होती है। अब अगर शैली की बात करते हैं तो शैली, ये जो मंदिर है ये कलिंग वास्तुकला शैली का, कलिंग वास्तुकला जो है शैली उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो इसका शिखर है 180 फीट, मैंने बताया था कि 180 फीट कितना है? लगभग 55 मीटर, लगभग 55 मीटर होता है। अगर 180 फीट है तो ये 55 मीटर हो जाता है, इतना इसकी ऊंचाई है। 55 फीट बहुत होता है, जो उस समय मशीनें नहीं थी, लेकिन मंदिर के जो गुंबद है उसको देख के लगता है कि इतनी ऊंचाई पर ले कैसे गए होंगे ये सब चीज़ें। चौथा है स्वयंभू शिवलिंग। इसकी एक विशेषता ये क्या है? स्वयंभू है। मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू, स्वतः प्रकट माना जाता है, जो इसे और अधिक पवित्र बनाता है। जो शिवलिंग स्वयंभू जो अपने आप प्रकट हुए हैं, थोड़ा उसके मान्यता और ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ये थोड़ा और प्रतीक हुआ। पाँचवा आप देखते हैं नंबर, भुवनेश्वर का प्रतीक। भुवनेश्वर का प्रतीक, भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और लिंगराज मंदिर इस शहर का सबसे प्रमुख और बड़ा मंदिर है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली लायक है बात है कि भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। बिंदुसागर सरोवर, कभी आ जाए बिंदुसागर सरोवर का, तो ये कहाँ पे है? बिंदुसागर सरोवर, यह मंदिर के पास स्थित बिंदुसागर एक पवित्र जलाशय है। यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है हर साल रथ यात्रा और महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती। अच्छा, रथ यात्रा यहाँ भी निकलती है, रथ यात्रा। और रथ यात्रा कहाँ निकलती है? भगवान जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की हर साल यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलती है। रथ यात्रा उनकी भी है और इनकी भी यहाँ पे हर साल रथ यात्रा
और महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, ऑप्शन नंबर 8, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। मंदिर के गर्भगृह में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है, केवल हिंदुओं को, अन्य लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं। एक बार याद होगा किसी मंदिर में हमारे जो प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको भी रोक दिया गया था कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे गर्भगृह में केवल हिंदुओं का प्रवेश की अनुमति है, अन्य लोग बाहर से दर्शन करते हैं। परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर हैं, लगभग मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में लगभग 150 से अधिक छोटे छोटे मंदिर भी हैं। ये जो सभी तथ्य हैं लिंगराज मंदिर को भारत के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाते हैं। काफ़ी अलग मंदिर है, क्योंकि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है ये लिंगराज मंदिर, और 11वीं सदी में भगवान शिव का जहाँ पे भगवान शिव और हर भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त रूप से पूजा होती है। और किसने कराया था इसका निर्माण जो है, सोमवंशी शासकों ने, इसमें नहीं लिखा था शायद, राजा ययाति केसरी ने करवाया था। और वास्तुकला कौन सी है? कलिंग वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, इसका स्टार्टिंग शुरुआत तो सोमवंशी राजा ययाति प्रथम द्वारा शुरू किया गया, लेकिन बाद में गंग शासकों ने इसे पूर्ण किया था। इसकी जो विशेषता थी, उल्टी घंटी और कलश, रथ यात्रा और महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाया जाता है। चलते हैं, इसके बाद अब प्रश्न शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लिंगराज से मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है, आप लोग देखेंगे। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे स्थित है लिंगराज मंदिर? उड़ीसा के भुवनेश्वर से। उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर। और भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर को क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर कहा जाता है। चीज़ नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, लिंगराज मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश। तो लिंगराज मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। मूलतः भगवान शिव को, लेकिन पूजा किसकी किसकी होती है? भगवान शिव की और भगवान विष्णु की, दोनों की पूजा संयुक्त रूप से होती है एक साथ। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? हरिहर। चलते हैं नेक्स्ट पर। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? पुरी, कटक, भुवनेश्वर, कोणार्क। तो लिंगराज मंदिर किस शहर में है? भुवनेश्वर शहर में है, ऑप्शन नंबर सी। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? ए, मौर्य वंश, बी, गंगा वंश, सी, सोमवंशी वंश और डी, गुप्त वंश। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? स्टार्टिंग किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, सोमवंशी। ऑप्शन नंबर सी, सोमवंशी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। लिंगराज मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली
इंडो इस्लामिक शैली। तो लिंगराज मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली है। कौन सी है? नागर शैली है। अच्छा, नागर शैली तो है, लेकिन कलिंग वास्तुकला है। कौन सी वास्तुकला है? कलिंग वास्तुकला। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 30 मीटर, 45 मीटर, 55 मीटर, 65 मीटर। तो लिंगराज मंदिर की मुख्य शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 65 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। और कितने फीट है? अगर फीट में पूछ लेगा तब 180 फीट। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। लिंगराज मंदिर के परिसर में कितने छोटे मंदिर स्थित हैं? लगभग 50, लगभग 100, लगभग 150, लगभग 200। तो लिंगराज मंदिर के परिसर में लगभग कितने छोटे मंदिर हैं? ऑप्शन नंबर सी, 150। लिंगराज मंदिर के पास प्रसिद्ध जलाशय का नाम क्या है? प्रसिद्ध जलाशय का नाम क्या है? पुष्करणी, बिंदुसागर, मानसरोवर, चिल्का। तो लिंगराज मंदिर के पास जो स्थित प्रसिद्ध जलाशय है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसागर है। लिंगराज मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से। प्रश्न नंबर 10 है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर में पूजे जाने वाले हरिहर रूप का क्या अर्थ है? हरिहर रूप का क्या अर्थ है? शिव और ब्रह्मा का संयुक्त रूप, विष्णु और ब्रह्मा का संयुक्त रूप, शिव और विष्णु का संयुक्त रूप, तीनों देवताओं का संयुक्त रूप। तो लिंगराज मंदिर मैंने क्या बताया था? हरिहर लिखा है। तो 2 देवता हुए, भगवान शिव, हरि और हर। ऑप्शन नंबर सी, भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। लिंगराज मंदिर की वास्तुकला किस क्षेत्रीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है? लिंगराज मंदिर की वास्तुकला किस क्षेत्रीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है? काशी शैली, कलिंग शैली, पल्लव शैली, चालुक्य शैली। वास्तुकला किस क्षेत्रीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, कलिंग शैली का। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर का मुख्य गर्भगृह किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। लिंगराज मंदिर का मुख्य गर्भगृह किस नाम से जाना जाता है? जगमोहन, विमान, नाट मंडप, भोग मंडप। तो लिंगराज मंदिर का मुख्य गर्भगृह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विमान के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भाग लिंगराज मंदिर परिसर का नहीं है? जगमोहन, नाट मंडप, गोपुरम, भोग मंडप। बताइए, लिंगराज मंदिर का कौन सा
परिसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गोपुरम, ये नहीं है। विमान को गर्भगृह और भोग मंडप है और नाट्यशाला है, यज्ञशाला है, तो गोपुरम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर। लिंगराज मंदिर में बिंदुसागर का धार्मिक महत्व क्या है? यह व्यापारिक केंद्र था, यह जलाशय पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है, यह राजाओं का निवास था, यह युद्ध स्थल था। तो बिंदुसागर का धार्मिक महत्व क्या है? यह जलाशय पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। किस लिए? पवित्र स्नान के लिए। प्रश्न नंबर 16 में चलते हैं। लिंगराज मंदिर का संबंध है किस प्रमुख धार्मिक परंपरा से है? लिंगराज मंदिर का संबंध किस प्रमुख धार्मिक परंपरा से है? केवल शैव परंपरा, केवल वैष्णव परंपरा, शैव और वैष्णव दोनों का समन्वय, तांत्रिक परंपरा। तो किससे है? ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव और वैष्णव दोनों का, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का संयुक्त रूप से वहाँ पे पूजा की जाती है। तो किसका किसका हो जाएगा? भगवान शैव और वैष्णव दोनों का समन्वय है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर में आयोजित प्रमुख धार्मिक उत्सव कौन सा है? रथ यात्रा, महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी। अब यहाँ पे रथ देखेंगे, रथ यात्रा भी है, लेकिन प्रमुख वार्षिक उत्सव कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी महाशिवरात्रि है। प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। लिंगराज मंदिर के निर्माण का श्रेय मुख्यतः किस शासक को दिया जाता है? अनंतवर्मक, चोडगंगदेव, ययाति केसरी, अशोक, हर्षवर्धन। किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ययाति केसरी। किसको दिया जाता है? ययाति केसरी को। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर के शिखर पर स्थित आमलक, आमलक का क्या महत्व है? सजावट का भाग, धार्मिक प्रतीक, स्थापत्य संतुलन एवं प्रतीकात्मक महत्व, और डी है जल निकासी का साधन। तो लिंगराज मंदिर के शिखर पर जो स्थित आमलक का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर सी स्थापत्य संतुलन एवं प्रतीकात्मक महत्व। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर किस प्रकार के पत्थर से निर्मित है? संगमरमर पत्थर से, बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर थे। तो किस पत्थर से था? लाल पत्थर। लाल पत्थर को ही बलुआ पत्थर बोलते हैं। बलुआ पत्थर, कौन सा? बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं। आज जो लिंगराज मंदिर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको आज हमने कर लिया है। एक बार आप फिर से लिंगराज मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार। फिर कल मिलते हैं किसी नए मंदिर के साथ, और आपको काफ़ी मनमोहक लगा होगा ये चैप्टर, आज का जो था मंदिर था। फिर किसी कल आपको नए मंदिर ले चलते हैं। नमस्कार।